हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर हब कानपुर। अभी हमारा टॉपिक चल रहा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में कुछ पॉइंट्स हो चुके थे, आधी क्लास हो चुकी थी अप्रोक्सीमेट 25 मिनट्स के आसपास, और कुछ पॉइंट रह गए थे उसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखो, एक तो हमारा नॉमिनेटिव केस आता है या पॉजिटिव डिग्री जिसको बोलते हैं, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री आ जाता है, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है। तो ये सारे जो डिग्रीज आती हैं, जरूरी नहीं कि हमारा नॉमिनल डिग्री हो उसी से कंपैरिजन किया जाए। हमारी जितनी भी डिग्री बनेंगी, चाहे कंपैरेटिव हो, चाहे सुपरलेटिव हो, चाहे नॉमिनल हो, सबसे कंपैरिजन किया जाता है किसी नाउन का। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में नॉर्मल हमारा सेंटेंस बन जाता है ही इज गुड। गुड इज क्या है? हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, वो सीधा मतलब वह अच्छा है। ठीक है, कंपैरेटिव में क्या आ जाएगा? दो लोगों का कंपैरिजन हो जाएगा। ही इज बेटर देन यू। ठीक है, बेटर क्या है? एक खासियत बताई जा रही है, किसकी? उसकी। ठीक है, ही की खासियत बताई जा रही है, किससे अच्छा है? तुमसे अच्छा है। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया और ये भी हमारा एडजेक्टिव है। सुपरलेटिव डिग्री, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री में क्या आ गया? ये भी इसकी क्या है? खासियत है, टॉलेस्ट है। ठीक है, तो क्लास में राम सबसे ज्यादा लंबा लड़का है। अच्छा, मैं ये बता क्यों रहा हूं, ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कैसी पूछी जाती है, कंफ्यूज आपको किया जाएगा कि कुछ हमारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि नंबर के लिए यूज होते हैं, और कुछ हमारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी के लिए यूज किए जाते हैं। तो कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट होती है। जैसे एक एग्जांपल है, आपका जो क्वांटिटी बताता है वो है हमारा वर्ड लिटिल। ठीक है, ये क्वांटिटी बता रहा है। दोनों का मीनिंग सेम है, लिटिल एंड फ्यू, मतलब थोड़ा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि लिटिल जो होगा वो क्वांटिटी बताएगा, मतलब अनकाउंटेबल होगा, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। और जो फ्यू है वो नाउन को क्या बताता है? उसका नंबर बताता है। ठीक है, तो अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, या ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ये जो डिग्रीज हैं कुछ इजी हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी आप डिग्री देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट होती है। लिटिल, ना तो यहाँ लिटिलर आया है, ना मोर लिटिल आया है। ठीक है, लिटिल का सीधे लेस कर दिया गया, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो लिटिल नॉमिनल नॉमिनेटिव डिग्री हो गई, लेस हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गई, लीस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ठीक है, तो इन तीनों को थोड़ा बस इस पे ध्यान देना, जो मैं खास आपको बताऊं नोट करवा के, कि लेस एंड फीवर का यूज बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये तीनों डिग्रीज में कोई सिमिलरिटी नहीं है। ऐसा फ्यू में तो है, लेकिन ये एम्बिग्युइटी इसमें क्या होगी कि आप लिटिल की जगह फ्यू, फ्यू की जगह पर लिटिल कर सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिखे हैं, लेस एंड फीवर का यूज बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आपको डिग्री याद रखनी है। लिटिल का प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, लिटिल में कम से कम 7 से 8 एग्जाम में ये इंटरमीडिएटली पूछी जाती है आपको। ठीक है, आप इसमें ध्यान देना, लिटिल, लेस, लीस्ट। लिटिल को फ्यू की जगह पर कर दिया जाता है, फ्यू को लिटिल की जगह पर करके प्रॉब्लम आपको दे देंगे। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना। फ्यू का नॉर्मल है फ्यू, फीवर, फीवेस्ट। अच्छा, आज मैं 2024 का सीडीएस का पेपर देख रहा था, उसमें मैंने जो एनालिसिस किया कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका कितना रोल प्ले हो रहा है सीडीएस में। ठीक है, तो मैंने कुछ नोट किया है उसमें, कितना क्या, मैं आपको थोड़ा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन उसमें बताता हूँ कैसे क्या होता है। जो नंबर ऑफ 10 क्वेश्चंस,
इसमें क्या करते हैं, आपको एक सेंटेंस दे दिया, यहां पर एक सेंटेंस दे दिया, ठीक है। अब ऑप्शन दे दिया इसमें ए बी सी डी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि कुछ इसमें जब सेंटेंस होगा तो उसमें कुछ वर्ब आएंगी, कुछ आर्टिकल्स आएंगे, ठीक है, एडजेक्टिव आएगा, मतलब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ भी दे सकते हैं। फिर इसमें पूछ देता है कि दिए गए सेंटेंस में आर्टिकल नहीं, दिए गए सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। मतलब एक सेंटेंस देंगे, उसमें पूछ देते हैं कि इसमें आर्टिकल कौन सा लगाया गया है या एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है। इस तरीके से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, क्वेश्चन कितने आते हैं? 100 इंग्लिश के, ठीक है, जिसमें से 10 तो ये कवर कर लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आपके। दूसरा उसमें था, हाँ, नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन, उसमें दिया था पार्ट ऑफ स्पीच के सेंटेंस देंगे और एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भरने के लिए देते हैं। एक सेंटेंस दे देते हैं, फिर ऑप्शन में देते हैं इसको। इन सब में पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, किसी में एडजेक्टिव होगा, किसी में आर्टिकल होगा और किसी में वर्ब होगा। तो इस सेंटेंस में बताएंगे कि कौन सा एप्रोप्रिएट इसमें प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। इस तरीके से उसमें कम से कम नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होते हैं। तीसरा, हाँ, और जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, ये आपको कॉमन एरर्स देते हैं। जो बताया था आपको, ए बी सी डी करके प्रॉब्लम देते हैं। तो आप समझ लो कि कितना ज्यादा इसका वेटेज है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। 100 में से 30 नंबर आपके केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच से हैं। और अगर 30 नंबर आप बिल्कुल सही सही कर रहे हैं, बाकी जो मैं आपको बाद में कवर कराऊंगा 100% कराऊंगा, लेकिन आप इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का वेटेज समझिए कि कंपटीशन में इसका कितना है। और मैं ये तो केवल आज एक पेपर उठाया था सीडीएस का, उसका देखा, ठीक है। बाकी जैसे बैंकिंग वगैरह में है, तो बैंकिंग में भी 8 से 10 क्वेश्चन केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मैं आपको डेली रूटीन में पार्ट कवर करवाता हूं वर्ड मीनिंग का, तो 20 क्वेश्चंस इसी में वर्ड मीनिंग से रिलेटेड होते हैं। जो मैं लास्ट में आपको करवा रहा हूं वर्ड मीनिंग, तो वो कम से कम 20 क्वेश्चन कवर कर रहा है, यानी कि 30 पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो गया, 20 हमारा वर्ड मीनिंग का हो गया। 50% आपने अचीव किया, ठीक है। 50% में आप 50% आप हो सकता है स्कोर ना कर पाए, लेकिन आपका 40% कहीं नहीं जाएगा अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं तो, ठीक है। तो जो वर्ड मीनिंग आपको तैयार की जाती है, इसमें क्या पूछते हैं, कहीं एंटोनिम्स पूछेगा आपसे, सेंटेंस दे देगा और उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, एक स्पेसिफिक वर्ड उठाएगा आपसे और पूछेगा कि इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग कौन सा है, ठीक है। तो एंटोनिम्स कभी कभी पूछ देते हैं, 4 ऑप्शन देंगे, हुआ ए बी सी डी, ठीक है। एक स्पेसिफिक वर्ड सेंटेंस से उठाएंगे और पूछेंगे कि इसके
मतलब सिमिलर कौन सा है या एंटोनिम्स इसका कौन सा है, तो वो आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछ रहा है, यानी कि वर्ड मीनिंग पूछ रहा है आपकी। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग आपकी मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। इसके बाद कुछ सेंटेंस आएंगे जिसमें सिनोनिम्स पूछता है, तो ये आपका वर्ड मीनिंग से कवर हो रहा है। ठीक है, तो तैयारी अच्छी चल रही है जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप पढ़ते रहिए और कहीं डाउट हो तो हमको जरूर पूछिए, कमेंट में करिए, और मैंने मोबाइल नंबर भी दे रखा है, अगर कुछ डाउट है तो आप डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा केवल एक पेपर आज मैंने देखा था, उसका मैंने आपको स्टेटस बताया। ऐसे ही सारे पेपर में इंग्लिश का वेटेज कभी कम नहीं होगा। ठीक है, और जब आप इंटरव्यू में भी जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप किसी अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपको हर तरीके के कस्टमर से डीलिंग आनी चाहिए, इसलिए इसका वेटेज किसी भी एग्जाम में कम नहीं होगा। नेक्स्ट, अभी जो मैंने बताया आपको लेस वाली जो पॉजिटिव डिग्री थी और लेस एंड फीवर के बारे में बताया था। क्या बताया था? लेस या फीवर, इन दोनों का सेम मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? कम। लेस का मैंने बताया था क्वांटिटी, ठीक है, और फीवर का बताया था नंबर। ठीक है, तो अब देखो प्रॉब्लम आपको क्या देंगे, इसको अगर आपने सही से थोड़ा सा भी ध्यान लगा के पढ़ा होगा तो आप देखते ही पहचान जाएंगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक, मैंने बताया कि लेस जो है वो किसके लिए यूज होता है? क्वांटिटी के लिए। और यहां क्या दिया है? नो लेस देन द 40 पीपल। अब 40 हमारा क्या है? काउंटेबल है। ठीक है, तो जब काउंटेबल होगा तो यहां पर क्या लेस यूज होगा? लेस किसके लिए यूज हो रहा है? क्वांटिटी के लिए। नंबर के लिए क्या यूज होता है? 40 पीपल है तो नंबर के लिए क्या यूज होगा? फ्यूअर। ठीक है, तो नो फ्यू। ठीक है, नो फ्यू, यहां पर क्या है? ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रॉब्लम किसमें थी? क्योंकि यहां लेस लगा था। ये कॉमन एरर्स में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? पीओ में पूछा गया है और रेलवे बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम पूछी जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए देता हूं कि आपको थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे, ये ना हो कि मैं ये क्यों पढ़ूं, किस लिए पूछा जाएगा, शायद पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा। ये पीओ एंड आरआरबी में पूछा गया। कई सारे ऐसे स्टेट वाइज एग्जाम होते रहते हैं जिसमें पूछी जाती हैं चीजें। ये तो वो हैं जो मेन एग्जाम में जो नेशनल लेवल पे हो रहे हैं उन पे पूछे जा रहे हैं, उनका मैंने एग्जांपल दिया है। ऐसी प्रॉब्लम ना जाने कितनी पूछी जाती है। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो सब पूछने वाले क्वेश्चन है कि वेरियस एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रूल पे आ जाओ। नेक्स्ट रूल क्या है? कुछ एडजेक्टिव खुद में सुपरलेटिव डिग्री नेचर में होते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वो होते तो पॉजिटिव डिग्री के हैं, लेकिन उनका जो अर्थ निकलता है वो सुपरलेटिव डिग्री का होता है। देखो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? यूनिक। यूनिक क्या है? अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यूनिक, अब यूनिक चीज उसी को बोलते हैं जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, तो जब दूसरा कोई नहीं होगा, जैसे हम सुपरलेटिव डिग्री में टालेस्ट यूज कर दिया, अभी एग्जांपल दिया था मैंने इसके पहले स्लाइड में, तो टालेस्ट का मतलब उससे लंबा कोई है ही नहीं। तो यूनिक का मतलब वही निकल रहा है कि अद्वितीय चीज है, इसके अलावा कुछ ऐसा है ही नहीं। हालांकि ये हमारा कैसा केस है? पॉजिटिव केस है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में है, और अर्थ इसका कैसा निकल रहा है? सुपरलेटिव डिग्री का। एक्सीलेंट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। परफेक्ट इससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है। अनमैच्ड अतुलनीय। ठीक है, मेजर, मेजर का मतलब सब मुख्य हो गया, मुख्य एक ही चीज होती है। ठीक है, तो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री को प्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है, तो वही मैंने इसमें लिखा है। कुछ हमारे जैसे गोल्डन हो गया, मिल्की हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल क्यों बता दिया गया? पैरेलल का मतलब ही अपने आप में करेक्ट है बिल्कुल, वो उससे ज्यादा कुछ सही हो ही नहीं सकता है कि दो दो चीजें जो पैरेलल चल रही हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसे पूछी जाएंगी वो थोड़ा समझना। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसी पूछी जाएंगी और कितने बार पूछी गई हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनको आप नोट डाउन कर लो। अच्छा, जो हमारे ये वर्ड होते हैं जो नेचर में कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। अभी बताया मैंने, यूनिक होते हैं और यानी कि उनका जो मीनिंग निकलता है वो सुपरलेटिव डिग्री में निकलता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम उसमें कैसे दी जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम क्या दिया है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑपरेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑपरेशन। देखो, अब यहां पर मोस्ट भी दे दिया है और मेजर भी दे दिया है, जबकि मेजर जो अपने आप में है ये क्या मीनिंग निकल रही है, सुपरलेटिव डिग्री। और ये अपने आप में क्या है, ये भी सुपरलेटिव है। तो क्या ये दो वर्ड की हमको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, रिडंडेंसी हो रही है सेम वर्ड की। ठीक है, तो मेजर अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री कैरी कर रहा है, जबकि ये पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव डिग्री है। और ये हमारा अलग से लगाते हैं किसी जब किसी वर्ड का डिग्री नहीं बन पाती है। लंबे लंबे जब वर्ड आते हैं, छोटे मोटे वर्ड का बनता है डिग्री में, जब आप पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा। तो उसमें मोर या मोस्ट करके लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर मोस्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये मेजर हमारा खुद अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखो, कुछ कंपैरेटिव डिग्री वर्ड्स के बाद टू का प्रयोग होता है। ठीक है, ना कि कंजंक्शन देन का। ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, कुछ कंपैरेटिव डिग्री वर्ड्स के बाद टू का प्रयोग होता है, ना कि कंजंक्शन दैट का। और ना ही इन वर्ड्स के पहले मोर का यूज होता है। इस लाइन को एक बार आप और पढ़िए, अपने दिमाग में बैठा लिए, फिर मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि इस पे बेस्ट प्रॉब्लम कैसे आपको देंगे। ठीक है, हाँ, ये जो पूछा गया है आपका एनडीएम पूछा गया है। एनडीए और शायद सीपीओ का था, इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन इसमें पूछा गया है, सेम सेंटेंस पूछा गया है। ये लाइन पढ़ ली आप लोगों ने। अभी देखो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसे देंगे। पहली प्रॉब्लम, ही इज सीनियर देन मी। सीनियर, जूनियर, ऐसे वर्ड्स जब आ जाते हैं तो वहां पर टू का यूज होता है, ना कि देन का। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स हैं मैं अभी आपको लिखवाता हूं। दूसरा एग्जांपल देखो, ही इज मोर सीनियर टू मी। मैंने कहा कि इन वर्ड्स के पहले मोर का भी यूज नहीं होगा। तो कौन कौन से वर्ड हैं मैं आपको बताता हूं भी। इसके पहले मोर दे दिया है तो ये हमारा गलत है। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड आपको वर्ड्स लिख रहा हूं कि कौन कौन से वर्ड्स है, इस पे ध्यान देना। नीचे जगह दिख नहीं रही होगी, मैं ऊपर लिखता हूं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद आपको मोस्टली प्रॉब्लम एडजेक्टिव्स में दी जाएगी। ठीक है, कि कहीं देन लगा देंगे आपको, कहीं कंपैरेटिव डिग्री लगा के दे देंगे प्रॉब्लम। तो आपको जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे अभी जूनियर सुपीरियर का ले लो, राघव इज सुपीरियर ऑफिसर देन रमेश। ठीक है, तो यहां पर देन करके आपको प्रॉब्लम दे देंगे, आप समझ जाएंगे कि ये
सुपीरियर आया, हमने पढ़ा हुआ है। यही 5-6 वर्ड्स हैं जो आपको माइंड में रखना है, इजिली याद हो जाएंगे। सीनियर का अपोजिट जूनियर, सुपीरियर का अपोजिट इंफीरियर, ठीक है। प्रायर का अपोजिट पोस्टेरियर। तो ये अपने आप में एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, तो 3 वर्ड ही याद करने हैं आपको, ठीक है। तो उसमें आपको देन न लगा के क्या क्या यूज होगा, टू, ये हमारा करेक्ट होगा, ये हमारा रॉन्ग, ठीक है। तो ये आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं अभी तक की। लेकिन अभी आपका जो डेली रूटीन वाला है सेगमेंट वो बचा हुआ है, क्योंकि वर्ड मीनिंग जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है यहाँ पे किसी भी एग्जाम के लिए। वर्ड मीनिंग आपको कम से कम 20 से 25 नंबर का वेटेज रखेंगी, जो कि आज मैंने देखा इस सीडीएस में, ठीक है। ऐसे ही एनडीए में, सीपीओ में, पीओ में, बैंकिंग के भी जितने एग्जाम्स हैं उसमें सब में इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग कुछ मैं रोज की तरह आपको लिख के देता हूं, आप वो नोट बनाना। ये कुछ वर्ड मीनिंग है आज के लिए, डेली रूटीन में है, इसको हमने डेली रूटीन नाम दिया है। किसी भी सब्जेक्ट के बाद इसको हम कंप्लीट कराएंगे ही कराएंगे। जैसे विसिसिट्यूड, विसिसिट्यूड मतलब क्या होता है, उलट फेर कर देना। किसी की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हम विसिसिट्यूड कर रहे हैं। जैसे पुरानी गाड़ी लेकर उसको मॉडिफाई करके नए बनाते हैं तो उसको विसिसिट्यूड कर दिया गया। या किसी मानव शरीर में, ऐसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी एक्समैन वाली, उसमें म्यूटेशन दिखाया गया, म्यूटेंट होते हैं जो, यानी कि उनकी बॉडी नॉर्मल नेचर से अलग बनाई जाती है, या कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं तो उसमें हम म्यूटेशन किया जाता है। या स्पाइडरमैन देखी होगी आपने, उसका हाथ लगाया जाता है छिपकली का, तो वो म्यूटेशन करते हैं उसका, ठीक है। वायरुलेंट, ये क्या होता है, अति विषैला, ठीक है, उसको हम नॉक्सिसियस भी बोलते हैं, नॉक्सियस। अनबिकमिंग, अनबिकमिंग मतलब अशोभनीय बात कह देना, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस सेंस में अनबिकमिंग का यूज करते हैं। वाइसेस, सॉरी विसेस, विसेस मतलब काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो रहा हो और एक कोई बीच बीच में आ जाए समझौता कराने के लिए, तो वो दो पक्ष के बीच में जब समझौता कराएगा तो हो सकता है वो इसकी तरफ ज्यादा झुका हो या उसका रुख इसकी तरफ ज्यादा हो, ठीक है। तो उस सेंस में काउंटेनेंस का यूज किया जाता है कि तुम्हारा काउंटेनेंस इस बंदे के प्रति ज्यादा था, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना और आप रिवाइज करते रहना। ऐसा नहीं कि आप बुक में, नोटबुक में लिखते जा रहे हो, उसका एक पूरा ग्रंथ बनाए जा रहे हो और रिपीट नहीं कर रहे हो, याद नहीं कर रहे हो। यही जब एक साथ जब याद करोगे ना तो आपको एक बहुत बड़ा काम दिखेगा, फिर आपको ये बोरियत फील होने लगेगी। तो जो मैंने बताया ये आपको पर डे बेसिस पे एक दूसरे से डिस्कशन करना है, अपना ग्रुप बना के लड़कों से करना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। और चलो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। हो सके तो शेयर कर दिया करो वीडियो, किसी नीडी पर्सन के पास पहुंच जाए, क्योंकि वीडियोस बहुत अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, लेकिन कंपटीशन लेवल का इस बेस पे पढ़ाना शायद ही एक ही दो चैनल होंगे, हालांकि मुझे तो नहीं मिले, आप लोग देखना। लेकिन जिस हिसाब से मैं एग्जाम्पल सहित आपको पढ़ा रहा हूं, किस एग्जाम में कौन सा प्रॉब्लम पूछी गई है और कौन से पूछने की संभावना है, वो आगे जब ये एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको और क्लैरिफाई होगा। एडजेक्टिव की एक क्लास और बची है लास्ट, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।